लग ऐसा रहा है कि अगला आजम खान जियाउर रहमान बर्क हो गए। देखिए, वर्क जी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि एक पुरानी शायरी है जो कि कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि खुद का तारुफ़ करें, उनकी हरकतें ही उनकी दास्ताँ बयान करती हैं। कहाँ गए थे एक मस्जिद पे उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे खुदेगा नहीं, यहाँ पे खुदेगा नहीं, उसकी बात वहाँ पे संभा बाँधने की कोशिश कर रहे थे, तो बिजली चोरी का मामला निकल आया। बिजली चोरी का मामला निकल आया तो ये भी निकल आया कि मस्जिद के ऊपर ही सारा तंत्र बना के रखा हुआ था, वहाँ से 200-250 घरों को भी बिजली दी जा रही थी। तो आप समझिए कि एक सांसद जो कि संसद में उनकी पार्टी संविधान बचाओ का नारा लगाती है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करती है, उनकी अस्मिता की बात करती है, नियम कानून की बात करती है। उनका खुद का सांसद एक बिजली कटिया मार के चोरी कर रहा था। ये कितनी मतलब हैरान करने वाली बात है कि और साथ ही साथ देखिए अमिताभ जी राजनीति में ना इमेज का बहुत फ़र्क पड़ता है, चरित्र का। और स्पेशली सोशल मीडिया में जब ये चीज़ें वायरल हो जाएँ तो इसको वो कहते हैं कि लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे? तो ये कभी उसकी कभी छूटता ही नहीं है ये। जैसे उनके एक बड़े नेता पे भी ये ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे, उसके दस्तावेज भी आए थे कि टोटी चुराने के, कभी छूटे ही नहीं। कितनी सफाई देते देते फिरे अखिलेश यादव हर मंच पे, हर कॉन्क्लेव में, लेकिन छूटे ही नहीं। तो वैसे ही ये उनके लिए एक बड़ा संकट की घड़ी है। मुझे लगता है कि वो बुरे फँसे हैं। ये जो 440 वोट का करंट लग गया ना बिजली की वजह से, उनका पूरा राजनीतिक करियर तो मुझे डवाडोल दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे एक पार्टी पे भी एक छवि पे खराब असर पड़ता है, साथ ही साथ इस पे भी असर पड़ता है कि आप जो मुसलमानों की बात रहनुमा की होने की बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाने की बात करते हैं, आप उस सांसद के बारे में क्या कहेंगे जो खुद ही बिजली चोरी जैसी चीजें करता है। मतलब 200 गज की का जो घर है, 3 मंजिला मकान, उसमें सिर्फ 4 kW का बिजली, उसकी उसका बिल जो है बीपीएल के जो गरीब है उससे कम मतलब किस स्तर का वो उनका राजनीतिक कार्यकाल होगा, इसकी तो सिर्फ कल्पना की जा सकती ठीक है। और ठीक है मैं तो ये सुजाता भी जी। कहूँगी कि मुसलमान समाज को भी जी। सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं के पीछे में रैली करने से पहले, क्योंकि ये ठीक अपने पे ठीक तो है बट्टा सुजाता जी, लगाएँगे, अभी उन पे भी रुकना बट्टा होगा। लगाएँगे। मैं रोहित जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। बताया ही जा रहा है कि हास्यास्पद चीजें कि 2 किलोवाट का लोड ले रखा था। बताओ, जो फ्लैट में रहते हैं वो भी 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट लेते हैं भाई। 2 एसी हैं, 3 एसी हैं। सांसद जी के यहाँ हाथ से पंखा झला जा रहा है क्या? नहीं ना। ठंडे पानी से नहा रहे पूरा सब परिवार, ठंडे पानी से वजू हो रहा? नहीं ना। और 2 किलोवाट में कौन सी साइंस डेवलप की? अब तो इसकी शोध होना चाहिए। खैर, रोहित जी, संभल में इस वक्त करंट हाई है। मुझे लग रहा है संभल अपने में एक मॉडल हो गया है। संभल में 2 मंदिर मिले, फिर बनारस में एक मंदिर मिला, मदनपुरा में, और आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कुछ समय पहले एक मेरठ में और एक अलीगढ़ में इसी अवस्था का मंदिर मिला। 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले बंद कर दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि देवालय जागृत होने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है देश के अंदर कि मुसलमानों का तो सिर्फ नाम का प्रयोग किया जाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद बिजली चोरी में पकड़े गए। अब आप कह रहे हो कि साहब अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ। भाई इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना? इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म के नाम पे रोटियां क्यों सेक रहे हो? अपने आप को बचाने के लिए धर्म का क्यों ढाल लेके चल रहे हो? अब स्थिति साफ हो चुकी है। अब तो मुस्लिम समाज भी इनके साथ नहीं है। कुंदरकी देख लीजिए। कुंदरकी में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। मीरापुर देख लीजिए, हमारी प्रत्याशी 30,000 वोटों से जीत के आई है। तो भाई इनको तो अब मुसलमान भी नकार चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी खाली मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रही है, क्योंकि मुस्लिम का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बिजली चोरी से। भाई ये तो सांसद सीधे सीधे इन्वॉल्व है। आप सोचिए कि जिस सांसद को पता हो कि साहब आज सरकार योगी आदित्यनाथ की है, जहां पे किसी तरीके का गमन घपला ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस सांसद के यहाँ बिजली चोरी हो रही थी। उसके बाद ये कहते हैं हम डरे हुए लोग हैं। अरे भाई तुम कहाँ डरे हुए हो? समाज डरा हुआ है। ये किसकी किसकी किसका पैसा था ये जो चोरी कर रहे थे आप? ये क्या गरीब उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा नहीं था? कैसे विकास होगा? आप आरोप लगाते हो कि बिजली विभाग दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, 24 घंटे बिजली नहीं आ पा रही है। अरे जब ऐसे ऐसे चोर समाजवादी पार्टी में बैठे होंगे तो कहां से बिजली विभाग दुरुस्त होगा? जो बिजली विभाग के अंदर सेंध लगा रहे हैं, जो खुद जिम्मेदार हैं, जो खुद सांसद बने बैठे हैं, उनका एक भाई विधायक है,
उसके बाद अगर ये स्थिति है कि वो खुद बिजली चोरी कर रहे हैं, तो भाई इससे तो बताइए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है आईना दिखाने के लिए? ये तो ठीक। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीतिक गद्दी जी ढूंढने का काम कर ठीक रहे है रोहित भाई, रुकना होगा, दोबारा मैं आऊंगा। अशोक जी, मुकदमा उसमें भी है, दंगे में भी है, नोटिस अतिक्रमण में भी है वर्क के खिलाफ, और एफआईआर बिजली में भी होने जा रही है क्या? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पार्टी को शर्मनाक स्थिति में डालने वाली चीज मेरे ख्याल से बिजली चोरी होगी, नहीं? क्योंकि दंगों में तो नाम बहुतों का आता रहा, आजम खान का भी रहा, वर्क शफीकुर रहमान का भी रहा, बहुत सारे लोगों का रहा। लेकिन ये बिजली चोरी का कलेश नया है। ये मुर्गी चोरी जैसा मामला बन रहा, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, आजम खान के ऊपर जो लगा था, उसी क्लास का। अशोक जी, अमिताभ जी ने आपने ही सवालों का जवाब दे दिया कि जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद माननीय आजम खान साहब के खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी जैसे मुकदमे लगाकर उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऊपर चोरी का आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, तो ये चरित्र हनन का प्रयास इनका बहुत पुराना है। और ये विपक्ष के नेताओं का तो चरित्र हनन करते ही हैं, लेकिन अगर इनके भी शीर्षस्थ नेता के खिलाफ कोई इनके नेता बड़ा होने लगता है तो उसका भी चरित्र हनन लोग करने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से कैरेक्टर असोसिनेशन का प्रयास है हमारे सांसद का, और इसके लेकर के जांच होगी, स्थिति क्लियर हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो यही करें, जांच करो आप, अगर चोरी पकड़ी जा रही तो कार्रवाई करो। जांच करने के पहले कैसे आप किसी को आरोपी, मतलब किसी को अपराधी बना देते हो भाई? ये बड़ा सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अमिताभ जी देखिए, जो अशोक भाई एक मिनट, रोहित अभी नहीं, अभी अशोक भाई एक मिनट, फिर आप बोलिए, एक सेकंड लूंगा मैं बहस में। इसमें नहीं कि सपा का है, बसपा का है, भाजपा कांग्रेस नहीं, लेकिन कोई सांसद, कैसा भी सांसद हो, ये गया गुजरा हो, ये तो गए गुजरे नहीं, शफीकुर रहमान वर्ग तो भौकाली आदमी थे इनके बाबा, और ये पॉलिटिकल फैमिली है, सरसब्ज है क्या? ये पसमानदा थोड़ी नहीं, ये तो तुर्क हैं, जो तू तुरक नहीं आया, कबीरदास ने लिखा, आन रास्ते क्यों नहीं आया, तुर्क है। इनके घर में बता रहे कि कभी अल्लाह के फजल से है कोई मंत्री, मुख्यमंत्री सरकार रही हो, बिजली का कोई मंत्री रहा हो, लेकिन इनके मैक्सिमम 33 यूनिट से ज्यादा कभी बिल नहीं आया। 33 यूनिट का बिल तो पान वाले खोखे में नहीं आ रहा। अशोक जी, ये तो समझने की बात है ना, कुछ चीजें ऐसी होती जिनके लिए जांच की भी जरूरत नहीं होती भैया। अमिताभ जी, कुछ चीजें जो वायरल हो रही हैं, इनके बिजली बिल जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उसमें कई लोग बताए कि वो 1911 का मीटर दिखा रहा है उसमें। तो उस दौरान में मीटर का मुझे लगता है कि आविष्कार ही नहीं हुआ था जब का वो दिखा रहा है उसमें वायरल वीडियो में। तो इस तरह की चीजें लोग करते हैं किसी के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के लिए। तो ये इस तरह का चीजें जो है समाज जानता है कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। और रह गई बात, आपने जो संभल का टॉपिक उठाया, अमिताभ जी, ये देखिए, धर्म और सामाजिक न्याय की लड़ाई आज से नहीं चली आ रही, ये सदियों से चली आ रही है। एक तरफ धर्म है, जो एक तरह से देखा जाए तो पोखरे के किनारे जो आदमी बैठ के कटिया फंसाता है, मछली से, चारे से मछली फंसाता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस धर्म का इस्तेमाल करती हैं, पीडीए के लोगों को मछली समझ के उनको फंसाने का काम करती हैं। लेकिन वही सामाजिक न्याय के आंदोलन चलाने वाली समाजवादी पार्टी और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं, वो लोग उन मछली जो पीडीए के रूप में जो हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा आरएसएस के द्वारा, उसको हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई आज से नहीं है। ये संभल में जो भी आप देख रहे हैं, संभल या पूरे हिंदुस्तान में जो जगह जगह मंदिर और क्या क्या चीजें खोजा जा रहा है, ये उसी तरह का चारा तैयार किया जा रहा है। ये चारा जो है लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर उस चारे से पीडीए का शिकार कर रही है, उनकी नौकरियों का शिकार कर रही है, उनके हक और हकूक का शिकार कर रही है। आपने देखा होगा कल माननीय योगी जी का विधानसभा में उन्होंने बोला ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है। आपके साथ मैं कई एपिसोड कर चुका हूं आप ही के चैनल पर, और वहां पे हाई कोर्ट का आदेश, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का आदेश, सब चीख के चिल्ला रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि किस तरह का घोटाला चल रहा है योगी सरकार में और मोदी सरकार में, पिछड़ों और दलितों को दबाने के लिए। ठीक है,
ठीक है, जी। 2 बातें कहूंगा फिर ओम प्रकाश ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। एक नई बात कह रहा हूं, इसको जरूर सब लोग जहन में रखें। सुजाता जी आप भी ध्यान देना, ये जो देवालय जागृत हो रहे हैं ना अशोक भाई, ये बात इससे पहले किसी ने नहीं कही, ये वास्तविक सामाजिक न्याय है। भारत के बड़े समाज के विग्रहों को, देवताओं को ताला लगा दिया, उनके अंदर मिट्टी भर के। इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या होगा? होना ही चाहिए ये। जब बलपूर्वक, निर्ममता पूर्वक देवालय बंद किए गए थे, वो सामाजिक अन्याय था। अशोक जी, सामाजिक न्याय केवल यही नहीं होता कि काची, कोरी, कुर्मी इनकी जातियां गिनाओ। जो लोग संभल में मंदिर में आरती करने गए, मेरे पास उसके वीडियो आए, उसमें काछी भी था, कोरी भी था, कुर्मी भी था, वाल्मीकि भी था, धोबी भी था, नाई भी था। अशोक जी, वो पीडीए नहीं है। आप अपनी जनता को अलग से बनाएंगे क्या? देश के बाहर से कहीं से आदमी लाएंगे, बोले ये हमारा पीडीए नहीं ना। जैसे ये वर्ग चिल्लाते रहे, ये और इनके बाबा, कि हम भारत के नहीं है। बोलो कहां के हो? बोले हम तुर्क हैं, बाबर के बच्चे हैं। लो, वैसे कोई दूसरी पीढ़ी तो नहीं आएगी। वहां जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे इस विकट सर्दी में, उसमें सब जातियों के लोग थे। मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को भाजपा से लड़ना ठीक है, लेकिन जो वहां जनता के चेहरे पर जो उल्लास दिख रहा था, भक्तों के चेहरे पर, उसमें सब जातियां थी, सारा भारत का एकत्व था। उस पर सवाल खड़े करेंगे तो फिर मुश्किल होगी राजनीतिक तौर पर। वर्ग की बिजली चोरी तो चलो एक कानूनी मसला है, चोरी की होगी तो जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चोरी है, लेकिन चलो, लेकिन ये विषय बड़ा है। इसको सामाजिक, ये कैसे कहा जा रहा है कि एक तरफ धर्म की बात है, एक तरफ सामाजिक न्याय? नहीं, यही धर्म की बात है, यही सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय धर्म से अलग कैसे हो सकता है? ये प्रचार कौन लोग कर रहे हैं कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो चाहता है कि भगवान का मंदिर बंद रहे बलपूर्वक। अगर हिंदुस्तान में मंदिर बलपूर्वक बंद रहेगा तो अफगानिस्तान में खोलेंगे क्या मंदिर? इस देश को उन लोगों से सतर्क रहना होगा जो ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मंदिर खुलेगा तो कुछ हाहाकार हो जाएगा, बंद रहे। क्यों बंद रहे? खुलना चाहिए, जागृत होना चाहिए। ओपी सिंह जी, अशोक जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए और उसके जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, संभल से लेके बनारस और अलीगढ़ और मेरठ। वो कह रहे नौकरी, चाकरी, रोजगार, उसके विषय छोड़कर ये विषय। आपके डिबेट के 2 विषय हैं जी। माननीय सांसद जियाउर रहमान की बिजली चोरी और संभल में मंदिरों का मिलना, ये 2 विषय है। पहले विषय पर पहले मैं आता हूं। संभल नहीं, पूरे अब तो उत्तर प्रदेश में मिल रहे, अलीगढ़, मेरठ, बनारस, जी जी संभल। जी हाँ, जी जी जी। अशोक यादव जो बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी बोल रही है, और उसका अर्थ है चोरी ऊपर से सीना जोरी। समाजवादी पार्टी जब अयोध्या कनौज के बलात्कारी के साथ खड़े हो सकते हैं, डकैत मंगेश यादव के साथ खड़े हो सकते हैं, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अतीक के साथ खड़े हो सकते हैं, तो जो बड़े बड़े अपराधी, डकैत, माफिया, जिनको खड़ा होना सामान्य आदमी, सामान्य पार्टी के लिए वो एक सर्वनाक है, जब समाजवादी पार्टी खड़े हो, तो ये तो समाजवादी पार्टी के सांसद है। कौन? डॉक्टर जियाउर रहमान वर्क जी, ये सांसद, और वो आम नागरिकों से ऊपर है, क्योंकि आम आदमी और सांसद में अंतर होता है, उसके लिए दूसरा कानून, उसके लिए दूसरा कानून। अब जब ये कह रहे हैं, मुझे याद आया कि कह रहे हैं कि वो सांसद जी का ये लोग चरित्र हनन कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी तरह से कि जिस तरह से बहराइच में या संभल में उपद्रवियों ने जिस प्रकार से हमला करके
उन्होंने 30 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। वो क्या थे? मासूम थे और वो शहीद थे। उस तरह से आप ये बताइए, इनको ये पूछना चाहिए कि जियाउर रहमान के घर में उनके नाम से कनेक्शन है, 2 किलोवाट का है। ओम प्रकाश सिंह जौनपुर में रहते हैं, उनके घर 2 एसी लगी है, 1 गीजर लगा है, 6 किलोवाट है। सामान्यतः 5,000, 6,000, 7,000 रुपया बिल देता हूं, और उनके यहाँ जुलाई से नवंबर 5 महीने तक 0 यूनिट, 0 यूनिट, 0 यूनिट, मतलब बिजली चल रही है, मीटर बंद है। ना भाई, गलती से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 5 महीने में 0। और जुलाई में जानते हैं कितना है? 13 यूनिट। बाकी के जो 5-6 महीने हैं उसमें 35 यूनिट से ज्यादा नहीं आया, जबकि एसी भी है, गीजर भी है, कूलर भी है, सारे उपकरण। और वाट कितने का? 2 किलोवाट का। और मालूम है, जब ये बिजली चोरी इनकी पकड़ी गई तो कल बिजली विभाग ने डिजिटल मीटर लगाया, और कल शाम को लगाया, और आज सवेरे मालूम है कितना यूनिट उनके घर का गिरा है? 98 यूनिट। जो मासूम है जियाउर रहमान वर्क जी, उनके घर का 12 से 14 घंटे का बिजली का गिरा है 98 यूनिट। और जिस संभल के मासूमों की बात कर रहे हैं, उस संभल के लोगों ने 3-4 मस्जिदों पर अवैध ट्रांसफार्मर बना दिया था। और जो मुसलमानों के जो बड़े बड़े इलाके हैं उसमें बिजली की सप्लाई दी समानांतर, और बकाया कितना है? 180 करोड़ वसूलने जाओ, उत्पीड़न। और दूसरी बात, अशोक यादव हो, कोई हो, कल योगी जी ने विधानसभा में इस प्रदेश के मुखिया ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया। जिन लोगों ने कल सुना हो कि संभल के जो गुनाहगार हैं, उन्होंने ये शब्द नहीं प्रयोग किया था कि हिंदू मुसलमान, संभल के जो गुनाहगार हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने संपत्तियों का नुकसान किया है उनसे वसूली की जाएगी। आप कहते हो कि 24 घंटे बिजली चाहिए, और हम दे रहे हैं, पर हमारी सरकार बनी है मुख्यालयों पर, और सांसद आपका बिजली चोरी करेगा, और जब उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा तो आप बोलोगे उत्पीड़न हो रहा। अभी इनके पार्टी का एक कह रहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए, मतलब उसकी वो जो है निर्दोष है, उसकी जांच। दूसरी बात, भैया ये जितने मंदिर मिल रहे हैं उसके, या जितने मंदिरों के मुकदमे चल रहे हैं, किसी में पक्षकार भारतीय जनता, आरएसएस, विश्व बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नहीं है, वहां का स्थानीय आदमी है। अब आप कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है। दूसरी बात, एक जो मंदिर कल मिला है, 2 मंदिरों का है, एक 46 साल से बंद है, और दूसरा मंदिर 1992 का जो दंगा हुआ, हिंदुओं ने पलायन किया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्रदेश और देश में कि जहां जहां मंदिर मिले हैं वो मुस्लिम इलाके में मिले हैं, चाहे मदनपुरा का इलाका हो और चाहे संभल का इलाका हो। जब दंगे किए, मुसलमानों को पलायन किया, तो उस मंदिरों में ताला जड़ दिया और ऊपर से उन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया। ये दूसरी बात, एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं। ये बार बार कहते हैं कि वर्षिप 1991 से अयोध्या नहीं थी। बाकी मंदिर और मस्जिद पर आज भी वर्षिप 1991 लागू है, लेकिन ये लागू नहीं है कि मेरे मंदिर को ताला बंद कर दो। और अशोक यादव, आप भी एक भारतीय हो, आप भी एक हिंदू हो। मुलायम सिंह यादव ने बनारस में ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर का ताला प्रशासन से बंद करा दिया था। उनसे पूछिए कि वर्षिप 1991 का क्यों उन्होंने उल्लंघन किया। दूसरी बात, 1990 के पहले जो संभल, एक सेकंड, संभल का जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर था, कुआं था, वहां जाकर के बाल मुंडन होता था, अन्नप्राशन होता था, हिंदू जाते थे। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक यादव ने ताला जड़ दिया। आपने बात वर्षिप रखी अच्छे से, 1991 ठीक है का ओपी उल्लंघन सिंह जी। किया है।